हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल चैप्टर को गाइज कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा, हमने 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था गाइज। आज हम 6.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल में मैंने एग्जांपल नंबर 8 लिया है बुक का, जो पेज नंबर हमारे 106 पर है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर कंटिन्यू करेंगे और 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो गाइज आज हमें टोटली 3 क्वेश्चंस को कवर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जांपल का क्वेश्चन है, इन फिगर डायग्राम में द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है गाइज, ठीक है। इसकी साइड AB और AC जो है, AB एंड AC आर प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना। मान लीजिए अगर यहाँ पे तो डायग्राम आपको गिवन है, अगर डायग्राम गिवन ना हो और कोई क्वेश्चन हो और आपको अपनी तरफ से डायग्राम को ड्रॉ करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोड्यूस अगर दिया रहता तो आप उस साइड को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC के जो साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस, उन्हें बढ़ाया गया है टू पॉइंट E एंड D रेस्पेक्टिवली, यानी AB को E तक एंड AC को D पॉइंट तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, बाइसेक्टर BO, देखिए ये O पॉइंट है, ठीक है गाइज। तो BO एंड CO, ठीक है, BO एंड इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट हो, यानी ये जो BO बाइसेक्टर और CO ये कहां पर मिलते हैं, O पॉइंट पर मिलते हैं। देन प्रूव डेट, तो प्रूफ कीजिए कि एंगल BOC इक्वल 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, यानी बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया उस एंगल को वो 2 पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड, और वो इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बाइसेक्टर कहीं भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों गाइस, मैं अभी बताऊंगा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि इसका कहां पे यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दिखाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम प्रूफ को देखते हैं कि प्रूफ हमें क्या करना है। तो मैं प्रूफ को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, ये हमें करना है कि एंगल BOC इक्वल 90 माइनस 1/2 एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी प्रूफ का क्वेश्चन हो तो आप ये देखा करिए कि आपको क्या चीज चाहिए, क्वेश्चन प्रूफ में आपको क्या चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल BOC चाहिए आपको और एक BAC चाहिए, ठीक है, यानी BOC इस एंगल की रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। और BAC तो हमें गिवन है कि x है, तो उसको तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो BOC तो हमें नहीं पता है। अब BOC कैसे निकाला जाए, तो देखिए ये एंगल जो है ये कितना है, y, कितना है y, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए कौन कौन सा एंगल, एंगल ABC, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एंगल ABC प्लस ABC मुड़ गया यहां से, तो ये यहां पे ये y डिग्री, ठीक है। और ये एंगल CBE, या ऐसे भी आप कह सकते हैं EBC, ठीक है, EBC इक्वल 180 डिग्री। क्यों गाइज, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रही है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर, तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, यानी रेखीय युग्म का कोण कहते हैं। और इनका सम कितना होता है गाइज, 180 डिग्री। तो ABC, ठीक है, और EBC यानी ये एंगल y और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। हमने 180 डिग्री लिखा। ABC ये एंगल हमें गिवन है कितना है, y, तो हमने यहाँ पे लिखा y, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस हमने क्यों किया, हमें किस एंगल की रिक्वायरमेंट है, BOC की, यानी इस एंगल की रिक्वायरमेंट। अब ये एंगल कब मिल पाएगा, ये एंगल तभी मिल पाएगा जब हमें इस ट्रायंगल के अंदर, ये नीचे वाले ट्रायंगल यानी BOC के ये वाला एंगल हमें पता हो, और ये यानी ये वाला OBC एंगल और OCB, अगर हमें ये दोनों एंगल पता चल गए तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम ये अगर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, BOC। तो किसी ट्रायंगल के अगर आपको किसी एंगल की रिक्वायरमेंट है तो आपको 2 एंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उन दोनों एंगल्स को आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने ABC को कितना लिया, ABC जो था हमारा उसे हमने y डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। अब EBC को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो EBC यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी LPO, मैं शॉर्टकट में लिख दिया है, रेखीय युग्म का कोण इक्वल 180 डिग्री। एंगल EBC इक्वल 180 माइनस y, ठीक है गाइज।
तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया EBC। ये कितना है हमारा 180 माइनस वाई। लेकिन आपको इस पूरे एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको किस एंगल की रिक्वायरमेंट? आपको तो ये अंदर वाले एंगल की रिक्वायरमेंट यानी OBC की। देखिए हमें BOC इस ट्रायंगल में है ना, अंदर में BOC इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। तो ये निकालने के लिए हमें ये अंदर वाला एंगल चाहिए, ना कि पूरा। अभी जो हमने EBC फाइंड किया ये पूरा है, EBC ये पूरा एंगल है। हमें क्या चाहिए? ये आधा एंगल। तो OBC यानी ये आधा एंगल कितना होगा? तो OBC क्या होगा? EBC का क्या होगा? हाफ होगा। क्यों? आपको पता है वहां पर जो BO लाइन है वो किसका काम कर रही है? बाइसेक्टर का। तो OBC जो है वो EBC का क्या होगा? हाफ होगा। तो हमने EBC का हाफ कर दिया। ठीक है, क्यों? BO किसका काम कर रहा है? बाइसेक्टर का। तो इक्वली डिवाइड हो रहा होगा एंगल। तो ये पूरा एंगल 180 माइनस वाई है, हमें चाहिए OBC। तो हम पूरे एंगल का क्या करेंगे? बाइसेक्ट कर देंगे। तो 180 माइनस वाई अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने में यहाँ पे देखिए 2 से पहले 180 में करेंगे तो ये 90 हो गया, और y को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन 2 रहेगा। ठीक है, तो 90 माइनस 1/2। ठीक है गाइस। अब सिमिलरली अब देखिए यही प्रोसेस हमें इस वाले के लिए करना है। यहाँ पे z दे रखा है तो ये 180 माइनस z। तो हम इस तरीके से पूरा ना करके हम क्या कर देते हैं, क्योंकि प्रोसेस हमारा ये सेम टू सेम करना है। जैसे हमने इस साइड के लिए ये प्रोसेस किया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे गाइस? सिमिलरली। इसी प्रकार से अगर हम ये फाइंड करें OCB अंदर वाला एंगल, तो ये किसका हाफ होगा? ये इस वाले एंगल का हाफ होगा। DCB का क्या होगा? DCB का हाफ होगा। DCB का क्या होगा? हाफ। देखिए जैसे यहाँ पे EBC का हमने हाफ किया था, यहाँ पे DC और यहां से मुड़ गए। इस DCB यानी इस पूरे एंगल का हाफ ही तो है ये एंगल। ठीक है, तो हमने हाफ कर दिया। अब DCB कितना होगा? तो जैसे यहाँ पे हमने 180 माइनस वाई किया था, वैसे यहाँ पर क्या होगा? 180 माइनस जेड होगा। तो अगर आप पेपर में इस तरीके से करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। आप बिल्कुल लिख रहे हैं कि सिमिलरली इसी प्रकार से ये भी होगा हमारा। ठीक है, तो DCB अगर हम DCB को देखें तो 180 में से ये पूरा 180 में से इस जेड को क्या करेंगे? माइनस। तो ये हमारा मिल जाएगा। तो यानी 180 माइनस जेड और अपॉन 2। यहाँ भी इसको करेंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस जेड अपॉन 2। अब ये दोनों एंगल हमें गाइस फाइंड आउट हो गए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या चाहिए? BOC। मैंने क्या बताया? ट्रायंगल में जिस एंगल की हमें रिक्वायरमेंट, अगर हमें वो पता करना है तो बाकी ट्रायंगल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 एंगल में से मान लीजिए मुझे किसी एक एंगल की रिक्वायरमेंट हो, अगर मैं 2 एंगल को फाइंड आउट कर लेता हूँ और तीसरे एंगल को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? तीनों एंगल के सम में से उन 2 एंगल्स को जो मुझे गिवन है या मुझे पता है मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये 2 एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। इस एंगल को पता करने के लिए 180 में से इन दोनों एंगल को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखेंगे। पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख देंगे जिस ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल BOC, यानी ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इन तीनों एंगलों का सम लेंगे। पहले तो ये दोनों एंगल में लिख दूं, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC। तीनों का सम कितना होगा? तो 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने कर दिया। बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई ट्रायंगल। इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बना दीजिए, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्टकट में थोड़ा सा मैंने लिख दिया। अब ये दोनों एंगल आप पुट कर दीजिए। OBC देखिए OBC कितना गिवन है? 90 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस OCB कितना गिवन है गाइस? 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल BOC हमें फाइंड आउट करना इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर, चलिए मैं इसे रफ करता हूं, पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा रफ करते हैं इसे। मैं ये पोर्शन बस अभी रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो 180। ठीक है, और देखिए माइनस वाई बाई 2 माइनस जेड बाई 2, दोनों में माइनस है, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए एक छोटी सी सिंपल बात बताता हूं, कभी भी अगर माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है या माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन हमेशा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब माइनस प्लस छोड़िए कि माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस होता नहीं। अब बस इतना याद रखिए, अगर माइनस किसी ब्रैकेट से कॉमन लिया जाए या माइनस किसी ब्रैकेट में एंटर करे तो साइन हमेशा क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब माइनस यहाँ पे कॉमन ले रहे तो भी हमारे क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट था मान लीजिए, ब्रैकेट में सब माइनस कॉमन ले रहे थे, ये क्या हो जाएंगे? साइन। अभी माइनस हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिए तो ये पॉजिटिव। अब इसका साइन किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये यहाँ बचेगा y अपॉन 2 प्लस का, और ये माइनस जेड अपॉन 2 ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जेड अपॉन 2। माइनस कभी भी कॉमन लेते हैं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं, साइन हमेशा क्या हो जाते हैं? चेंज। और यहाँ पे हमारा 180। अब देखिए 180 यहाँ पर भी है, 180 हमारा
इस साइड में भी है, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो है हम क्या लेके चल रहे थे, ओबीसी। अच्छा सॉरी गाइज, मैंने ये एंगल नहीं लिखा है, कौन सा, बीओसी भी तो है हमारे पास, तो हमने ये बीओसी लिख दिया, एंगल बीओसी, ठीक है, बीओसी इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मैंने आपको बता दिया अगर सेम साइन के साथ कोई नंबर इक्वल के दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट, क्यों, अगर लाएंगे इस साइड में आप तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए एंगल बीओसी हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल बीओसी इक्वल टू इस पूरे ब्रैकेट को उठा के इक्वल के दूसरे तरफ पहुंचा दीजिए, तो माइनस अगर उधर जाएगा तो ये इक्वल के दूसरे साइड में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा गाइज, ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस, तो वो कन्वर्ट होगा। ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता, जब अगर किसी ब्रैकेट को अगर एक एक करके आप उठाते तो दोनों के साइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर किसी ब्रैकेट को उठा के आप दूसरी तरफ कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका साइन कन्वर्ट होता है, ना कि अंदर का। तो ये माइनस किस में इधर चला जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा y/2 प्लस z/2, या ब्रैकेट आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस वाले इधर का किस में चेंज हो गया, प्लस में, इसको हमने इधर ही रहने दिया। यहाँ पे हमने बीओसी को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें बीओसी और किस में रिलेशन लाना है, बीएसी में। तो देखिए पहले आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, चलिए अब देखिए, अब आपको पता है अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी की, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना होगा 180, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू गाइस कितना होगा 180। यहां से अगर आप 1 y प्लस जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो 180 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये दोनों के नीचे एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ पे भी 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। मैंने 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ कर दीजिए, कोई बात नहीं, यहीं पे कर दीजिए। 2 से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड किया हमने, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y/2 लिख सकते हैं, z/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के नीचे भी 2 लिख सकता हूँ, z के नीचे भी मैं 2 लिख सकता हूँ। और 2 से यहाँ पे 180 में डिवाइड करिएगा 90, और x के नीचे क्या आ जाएगा, x/2। तो यानी y/2 प्लस z/2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 90 माइनस x/2। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो देखिए एंगल BOC इक्वल, ठीक है, y/2 प्लस z/2 की जगह आप वैल्यू पुट करें 90 माइनस x/2। अब ये x क्या है, x ये हमारा एंगल यानी BAC है, तो x की जगह आप इसका नेमिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAC, x की जगह मैंने BAC लिख सकते हैं, और अपॉन 2, तो हमें यही तो प्रूफ करना था। देखिए BOC 90 माइनस 1/2, इसे मैं 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और BAC तो हमें ये लाना था, तो ये गाइस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस सिंपली था कि आपको मैंने क्या बताया, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं, आपको समझना है किस तरीके से करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था, तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको BOC की रिक्वायरमेंट है ना, BAC तो आपका गिवन है, तो BOC की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये एंगल, अब ये एंगल फाइंड आउट कैसे होगा, जब आपको 2 एंगल गिवन होगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल में से 2 एंगल को माइनस करिएगा, तो ये तो 2 एंगल पहले हमने फाइंड आउट किए, 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस किया, ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा कहाँ आया था, ये हमारा ये प्रोसेस आया था, ये आ गया था प्रोसेस, लेकिन हमें प्रूफ में BOC है, तो ये प्रूफ में BOC आ गया, लेकिन ये नहीं है प्रूफ में। तो y और z का रिलेशन x के साथ किस तरीके से, यहाँ पे x था, ये BAC, तो हमको पता है इस तरीके से रिलेशन है, तो हमने रिलेशन को अकॉर्डिंग उसे किया, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए इस क्वेश्चन का यूज कहाँ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का यूज आगे जाके कंपटीशन के एग्जाम में होता है, बहुत सारे एग्जामों में, वहां पर आपको क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये, जैसे हमारा जो प्रूफ आया ये प्रोसेस हमें याद रखना है। तो वहां पर डायरेक्ट मान लीजिए आपको ये एंगल दे देगा x, और बोलेगा कि BOC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, BOC की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। आपको ये रिलेशन शॉर्टकट में भी इसे याद रखना है, ये आगे जाके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब हम 6.3 क्वेश्चन करते हैं। तो ये रिलेशन आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसे आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में ये 2 एंगल प्रूफ में थे, इन दोनों में से एक एंगल आपको गिवन रहेगा, दूसरा एंगल पूछेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि साइड QP एंड RQ, QP देखिए QP, ठीक है, एंड RQ, इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया, वही प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना, RQ को प्रोड्यूस किया गया यहाँ पे पहले QP को प्रोड्यूस किया गया S पॉइंट तक, ये रहा QP हमारा, इसे S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, और RQ, ये RQ है, इसे कहां तक प्रोड्यूस किया गया, T पॉइंट तक, तो T पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया।
ये एस पी आर ये एंगल 135 डिग्री गाइस, तो हमें बोल, और पी क्यू टी ये 110 डिग्री, तो हमसे कहा गया है कि पी आर क्यू की वैल्यू निकाली, यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ये आपको पता है क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए एस पी आर, क्या लिखिएगा एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस ये अंदर वाला एंगल एस पी आर, तो ये बाहर वाला हो गया, और अंदर वाला ऐसे लिख सकते हैं क्यू पी आर ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल क्यू पी आर। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एस पी आर आपको गिवन है, एस पी आर 135 है, तो यहाँ पे हम 135 रखते हैं। क्यू पी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्यू पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, तो 180 माइनस 135 डिग्री, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये 45 मिल गया। अब एक चीज बताता हूं आपको, ये हमें क्या मिल गया है 45, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 45। अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को, मान लीजिए अभी मैं इसकी बात करूँ कि टी क्यू को आगे क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, किसी ट्रायंगल को मान लीजिए इस साइड को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, नाम मैं वही दे दे रहा हूँ टी क्यू आर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिए जैसे मैंने ये प्रोड्यूस किया हुआ है, ये 110 डिग्री है, तो ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ के, एक्सटर्नल एंगल हो गया ये, तो ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल जो है ट्रायंगल के अंदर, उन दोनों के सम के क्या होता है गाइस, इक्वल होता है, ठीक है। देखिए किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर दे, तो वो बाहर वाला जो एंगल है, यानी एक्सटर्नल एंगल जो है ये एंगल, ठीक है, ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़कर, यानी लीनियर पेयर वाले एंगल को छोड़कर ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल्स है उनके सम के क्या होता है गाइस, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे, ये हमारा पी क्यू टी जो है, पी क्यू टी ये एक्सटर्नल एंगल है, पी क्यू टी इसको प्रोड्यूस किया गया, ये अपने इस वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों एंगल्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू जो हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों के सम के क्या होगा गाइस, इक्वल होगा, ठीक है। अब पी क्यू टी ये कितना है हमारा 110 डिग्री, क्यू पी आर हमें पता है, क्यू पी आर कितना है 45 डिग्री, तो इसे भी पुट कर देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 110, ठीक है, और ये 45 यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो गया, तो 10 5 हो गए, यहाँ पे 0, 10 में 4 गए 6, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा गाइस, ये 65 डिग्री बचेगा। कोई प्रॉब्लम आपको, तो याद रखिएगा किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो जो है अपने साथ वाले लीनियर पेयर को छोड़कर अंदर के ट्रायंगल के दो, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, इस साइड को प्रोड्यूस किया गया, तो इस वाले एंगल को छोड़कर ये इन दोनों एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप जैसे मैंने इस वाले एंगल के लिए पहले यहां से मैंने ये निकाला है, आप पहले इसे निकाल लीजिए, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एंगल को पहले फाइंड आउट करूं, तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर दीजिए लीनियर पेयर, और फिर एसपी को प्रोड्यूस किया गया है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ये वाला जो एंगल है बाहर वाला, ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों के क्या होगा, सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो पी आर क्यू बोला गया था, जो हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल हमारा 65 था। अब लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स वाई जेड एंगल एक्स 62 डिग्री, ये 62 डिग्री, एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री, वाई एंड जेडो आर बाइसेक्टर, वाई एंड जेडो जो है हमारे बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल को क्या कर रहे होंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। ये 54 तो ये 27 में इक्वली डिवाइड हो गया, और हमें बताना ओ जेड वाई ये वाला एंगल हमें बताना, और वाई ओ जेड यानी वाई ओ जेड ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना। देखिए 62 54, तो पहले ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। ट्रायंगल के इस वाले ट्रायंगल में एक्स वाई जेड में, इन ट्रायंगल, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 ये एंगल पता करना है, तो ये एंगल कब पता चलेगा, जब ये पूरा पता रहेगा तभी तो उसका बाइसेक्ट करिएगा। तो देखिए ये 62 ये 54, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन पहले नाम लिख दिया करिए कि आप किस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो एक्स वाई जेड की हम बात करते हैं, एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, मैंने इस तरीके से लिखा। सम कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल एक्स कितना है हमारे पास 62 डिग्री, एंगल वाई पूरा कितना है 52, और एंगल जेड को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 180। तो यहाँ से एंगल जेड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस ये हो गया हमारे 110, तो ये हो गया 104। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 76। कितना हो गया 76, तो ये एंगल पूरा कितना है 76। अब हमें ओ जेड वाई बताना है, क्या बताना है ओ जेड वाई,
एंगल ओ जेड वाई, तो ये एंगल जेड का क्या होगा, हाफ होगा। क्यों, आपको पता है ये ओ जेड किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा बाइसेक्टर की तरह। तो एंगल जेड की वैल्यू 76, तो अपॉन 2, 2 3 6 और 2 8 जा 16, तो ये हमारा होगा 38 डिग्री। अब आपको वाई ओ जेड बताना, तो ये आपको पता है कितना है 38। अभी देखिए ये 38 पता चल चुका है, ये आपको पता है 27 होगा, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप पहले ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, किस ट्रायंगल में, देखिए जिस ट्रायंगल में आप वर्क करते हो उस ट्रायंगल का नाम लिख दिया करिए। तो ओ वाई जेड में हम वर्क कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए एंगल ओ प्लस एंगल वाई। अब अगर मैं इस तरह से वाई लिखता हूं तो टीचर ये नहीं समझेगा कि ये पूरा एंगल वाई ले रहा है, नहीं, वो समझेगा कि ये अंदर वाले एंगल को बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ओ वाई जेड ले रहा हूँ। तो एंगल ओ मुझे फाइंड आउट करना है, तीनों का सम 180 डिग्री, ओ को मुझे फाइंड आउट करना है। वाई गाइज कितना है, वाई हमारा है 27 डिग्री, आपको पता है। और जेड, जेड हमने ये फाइंड आउट किया कितना है हमारा 38 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 50, 50 ये 58 हो गया, 58 और ये 7 हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए 65, ठीक है। 58 और 7, हाँ गए 65 हो गया। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लिए 10 5 7 6 और ये हमारा 1, तो 115 डिग्री ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। 10 5 7 6, ठीक है, ये हाँ 115 डिग्री कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। तो इस तरह से आज हमने तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे गाइज। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है 6.3 और कुछ ही दिनों में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर जो है गाइज खत्म भी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, चीजों को समझते रहिए और कोई भी चीज आप ये मत सोचिए कि आसान है, आसानी चीज जो है धीरे धीरे बनकर हार्ड हो जाती है। तो वो आप चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर अभी तक भी जिन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर से लाइंस, मैंने एंगल, सारी चीजें बताई स्टार्टिंग से, सारी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो आगे की क्लास हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।